नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, एक साथी सुबह सुबह फ़ोन किए और जानकारी मिली और लगातार नेताजी लोगों के बयानों को देखते हुए अपने नियोजित भाइयों को मैं बता देना चाहता हूँ कि सच्चाई से वाकिफ़ हो जाइए कि सच्चाई क्या है। नियोजित शिक्षक सावधान, आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। गुमराह करते नेताजी, अब क्या गुमराह है ये देख लिया जाए। मिल गया सेवा निरंतरता और 7वां वेतन। साथियों, एक वकील साहब के पास मैं गया था, इसी केस के मुद्दे पर बात हो रही थी। तो हमने कहा कि श्रीमान देखा जाए, हमारे केस को विधिवत अध्ययन किया जाए, इसमें क्या है। उन्होंने कहा कि नहीं, वो भी तो विशिष्ट नियोजित से ही आए, उनको भी तो सेवा निरंतरता मिल गया है। मैंने कहा बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। थोड़ा सा इस पर वो संशय में, रुकिए हम दिखाते हैं आपको, सेवा निरंतरता उनको मिल गया है। मैंने कहा नहीं मिला है, देखे किताबों में, कहते नहीं वेतन संरक्षण मिला है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। हम कहे कि जी, अब आपने सही कहा, वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता में श्रीमान अंतर है या नहीं। हाँ हाँ हाँ, सेवा वेतन अलग अलग दोनों चीजें हैं। तो कुछ नेताजी चिल्ला रहे हैं कि निरंतरता मिल गया, ठीक है, और कुछ नेताजी चिल्ला रहे हैं कि 7वां वेतन दिया जाए। बड़े नेताजी लोग हैं कि विशिष्ट विद्यालय अध्यापक को 7वां वेतन दिया जाए। जो नियोजित पा रहे हैं और छोड़कर चले गए जो, वो अब उसकी मांग कर रहे हैं। वो हमारा समय था कि हम मांग कर रहे थे कि हमें समान काम समान वेतन दिया जाए, ये डिमांड था। अब उनका डिमांड है कि 7वां वेतन यानी नियोजित के समान किया जाए। अंतर देख लीजिए। अब वो नेताजी 7वें वेतन की मांग कर रहे हैं कि इनको भी 7वां वेतन दिया जाए। जो सरकार ने स्पष्ट लिखा है, विधानसभा में, माननीय उच्च न्यायालय में लिख करके दिया है कि 7वें वेतन से आच्छादित नहीं है। और कुछ लोगों का जो कहना है कि निरंतरता मिल गया है, ठीक है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं, उनको साथी ने खबर दिया सुबह सुबह कि भैया मेडिकल नहीं मिल रहा है। और एक साथी ने मेडिकल, उस जिले का नाम या उस शिक्षक का नाम मैं नहीं लूंगा, और वो मेडिकल ले लिए थे, किसी तरह से मिल गया, तत्काल उनको चले गए। जब आए तो वहां उनका मेडिकल जो है, मेडिकल का पैसा कट गया, मेडिकल नहीं मिला। और उनका 15 दिन 20 दिन जो भी मेडिकल लिए थे उसका उनका सैलरी कट गया। अब सोचिए, उनकी मेडिकल के बदले में पैसा कटा, तो क्या निरंतरता है? अगर निरंतरता रहता तो उनको मेडिकल मिलता। लेकिन स्पष्ट कई जगह के डीओ डीपीओ ने बोल दिया है कि नहीं, आप नई नौकरी में हैं, नई सेवा में हैं, अतः आपको अभी मेडिकल नहीं मिल सकता है, स्पष्ट। और इसका प्रमाण मिल गया है कि नहीं, इनको मेडिकल नहीं मिला है, इसके बदले पैसा कट गया है। तो निरंतरता कैसे हुआ मेरे भाई? कुछ लोग कह रहे नहीं नहीं, पूर्व की सेवा देखिए ना, हमको तो मिला हुआ है पूर्व की सेवा। तब फिर जब पूर्व की सेवा मिलने का मतलब है निरंतरता आपको मिल न गया जी, यही तो बात हम कह रहे हैं। कहाँ मिला निरंतरता? निरंतरता मिल गया, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज हो जाता भाई। तो हमारे नियोजित भाई गुमराह न हो, एक एक प्रमाण मिलते जा रहे हैं कि जो हमारे पास है उसके लिए लोग डिमांड कर रहे हैं। सहायक शिक्षक के पास 9300 का वेतनमान था, उसके लिए हम मांग कर रहे थे। आज जो हमारे पास है, हमारे भाई जो बिछड़ के हमसे चले गए, उसका मांग कर रहे हैं। और वही नेताजी लोग गुमराह कर रहे हैं। आज वो मांग कर रहे हैं। अगर वो नेताजी लोग एक पक्षी आज खड़े रहते, उन लोग का भी दिमाग चेंज हो गया। क्योंकि कुछ हैं जो अपनी पत्नी को विद्यालय अध्यापक बना दिए, कुछ है विशिष्ट शिक्षक बना दिए, और बहुत से नेताजी लोग कह कह करके नहीं नहीं आप बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, विशिष्ट बनिए, विद्यालय अध्यापक बनिए, उसी में फायदा है। और अपने स्वयं नियोजित बने रह गए
और बाकी लोगों को विशिष्ट बनाते चले कि बाद में हम भी विशिष्ट बन जाएंगे या विद्यालय अध्यापक बन जाएंगे। यही उनकी चालाकी थी। आज गुमराह कर रहे हैं, ऐसे नेताओं पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। क्योंकि आप एक मैंने सुबह सुबह लिखा कि अब क्या है, उसको मैं चलिए बाद में कभी आ जाऊंगा, लेकिन ये हमारे साथी गुमराह ना हो, एकदम सावधान हो जाए। यही सच्चाई है। ना निरंतरता है, ना ही 7वां वेतन का लाभ है, कुछ भी नहीं है। इसकी लड़ाई लड़नी है और नियमावली से बाहर है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी नियमावली में है, उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये तो इनकी नियमावली से बाहर की बात है। लोग कहते थे हम तो लड़के ले लेंगे, ले लीजिए, हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन हमारे नियोजित भाइयों को गुमराह तो मत कीजिए। ये मिल गया, वो मिल गया, आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अब है नियोजित के नेताजी लड़ रहे हैं लड़ाई हमारी, क्या लड़ेंगे लड़ाई? वो लड़ाई जिसकी लड़नी है उसकी लड़े ना भाई, खुल करके। 20 मांग उनकी होती है, 1 मांग हमारी रख देते हैं, कहते हैं लड़ाई लड़ रहे हैं। गुमराह ना हो भैया, सावधान, ऐसे नेताओं से सावधान रहें। नमस्कार।